नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। जो काम नहीं करना था पाकिस्तान को करना पड़ रहा है। यही खासियत है वर्तमान हिंदुस्तान की सरकार की कि किसी की भी अहम अहंकार दम हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं चलता। पाकिस्तान कब से न जाने कह रहा है कि जब तक 370 के ऊपर रोल बैक नहीं होगा पाकिस्तान हिंदुस्तान की तरफ ताकेगा भी नहीं, झांकेगा भी नहीं। लेकिन विदेश मंत्री भुट्टो वो हिंदुस्तान आए हैं। बिलावल का हिंदुस्तान आना पाकिस्तान की कमजोरी है, पाकिस्तान की मजबूरी है, या फिर वो कुछ भारत के साथ रिश्ते में सुधार करने के लिए आ रहे हैं। कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं जिसका जवाब जानना ज़रूरी है, और ये सारे मिस्ट्रीज़ के ऊपर से पर्दा हटाने के लिए हमारे साथ मेजर एसपी सिन्हा साहब हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। ये किस लिए आए हैं? ये कायरता से बचने के लिए आए हैं। पहली चीज़, उसको आर्मी ने, पाकिस्तान आर्मी के जनरल ने कहा होगा कि तुम नहीं जाओगे तो एज इट इज़ रक्षा मंत्री तो गया नहीं था, तुम भी नहीं जाओगे तो हिंदुस्तान तो अपनी राग गाएगा, तुम डिफेंड करने के लिए रहोगे, कोई तो जाए डिफेंड करे अपने आप को। तो ये कायरता का ग्राउंड कवर करने के लिए वो आ रहा है, पहली बात। दूसरी बात है, ये बायलैटरल ऑब्लिगेशन नहीं है, ये मल्टीलैटरल ऑब्लिगेशन है। एससीओ के जितने देश हैं सबके लोग आ रहे हैं, तो वो एक नॉर्मल सदस्य के रूप में आ रहा है। आपको चॉइस दिया गया था, आ सकते नहीं आ सकते हैं, आप आए क्योंकि रक्षा मंत्री तो नहीं आया और डिफेंस सेक्रेटरी को बिठा दिया ऑनलाइन। हाँ। अब उसके बाद तो ये जो बिलावल भुट्टो का जो मैं रणनीति देख रहा हूँ, वो रणनीति बहुत साफ है। पाकिस्तान की आर्मी इमरान खान से खुश नहीं है, शहबाज शरीफ से खुश नहीं है, उसके परफॉर्मेंस से। उनको एक चेहरा चाहिए, और चेहरा बिलावल को लगता है कि वो चेहरा वो है। तो वो 3 लेवल पे ऑपरेट कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, पाकिस्तान आर्मी के स्तर पे, और पॉलिटिकल फील्ड में। पॉलिटिकल फील्ड में वो अपने को आवाम के स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कहें तो आप देख रहे हो कि मैक्सिमम वो फॉरेन विजिट्स कर रहा है, घूमता रहता है। हालांकि लोग कहे कि एक ही चीज़ का इसमें गुण है कि ड्रेस बहुत अच्छा पहनता है। अब एक फॉरेन मिनिस्टर का ये प्रशंसा हो रही है कि ड्रेस अच्छा पहनता है, मतलब अपर स्टोरी खाली है, ड्रेस अच्छा पहनता है, ये लोग बोले हैं यूनाइटेड नेशंस में, मोस्ट वेल ड्रेस्ड फॉरेन मिनिस्टर। तो श्रीमान को बुद्धि तो है नहीं, लेकिन इतना विजिट करोगे तो मीडिया में तो आओगे, राइट। तो अपनी छवि का अंतर्राष्ट्रीयकरण हो रहा है, राइट। बिलावल चर्चा, बिलावल आया, बिलावल वहाँ गया, वहाँ गया, बिलावल हिंदुस्तान गोवा में आया। तो ये जो वो एक गाना है ना, आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पे चर्चे हो रहे हैं, बिलावल। तो अंतर्राष्ट्रीयकरण है उसका, अपनी छवि का। दूसरी बात, आर्मी लेवल पे आते हैं। आर्मी को क्या पसंद है? एंटी इंडिया, कश्मीर इशू, ये दोनों पसंद है। ये वही गाना गा रहा है, और मोदी जी पे अटैक तो बोल रहा है। बूचर ऑफ गुजरात मोदी जी को बोला, बूचर ऑफ गुजरात आप बोल रहे हो, जरा अपना इतिहास तो देख लो, पाकिस्तान आर्मी का इतिहास देख लो। कायदे आज़म को किसने मारा? फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर को किसने मारा पाकिस्तान को? जुल्फ़िकार को किसने मारा? बेनज़ीर को किसने मारा? तो ये तो देख लो कि बूचर कौन है। 2008 में कसाब को किसने भेजा? 167 लोग की हत्या किसने की? समझौता एक्सप्रेस। तो ये बताइए मुझे कि ये जो हिंदुस्तान आ रहे हैं, ये कि क्या कोई बायलैटरल, कोई मेल्टडाउन रिश्तों में होगा हिंदुस्तान पाकिस्तान? उसके पहले मैं अपना थर्ड पॉइंट कवर करता हूँ कि आवाम को क्यों इम्प्रेस कर रहा है। यदि इलेक्शन तो जीतना है ना, तो आवाम को इम्प्रेस के लिए पाकिस्तान के आवाम को एक चूड़न बेचा गया है, हिंदुस्तान खा जाएगा, हिंदुस्तान खा जाएगा। वो जो भय क्रिएट किया गया है, तो उनको लगता है कि पाकिस्तान आर्मी ही हम लोग को सुरक्षित कर सकती है। इसीलिए पाकिस्तान के जनरल्स, आर्मी जनरल्स ऐश करते हैं, इस डर को भजाते हैं। अब रही बात कि उसका विजिट से क्या रिश्ते में कुछ मेल्टडाउन कुछ होने वाला, में कुछ इजाफा होगा? ना होगा, ना होना चाहिए।
मैं बहुत ब्लंटली कहता हूँ, एक कुत्ता होता है, उसका पूंछ में पाइप डाल दो, 6 महीने के लिए टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। डीएनए किसी का नहीं बदलता है। जो लोग 16 साल 18 साल की उम्र तक चरित्र बन गया, वो जिंदगी भर वो चरित्र चलता है। कितनी बार काट की हाड़ी चढ़ेगी। वाजपेयी जी ने लाहौर डिप्लोमेसी किया, क्या मिला? कारगिल वॉर। मोदी जी आउट ऑफ प्रोटोकॉल तोड़ के, प्रोटोकॉल के खिलाफ नवाज शरीफ के घर गए और शादी में मुबारकबाद देने, क्या मिला? बिट्रेल। पाकिस्तान पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। मैं सांप पे विश्वास कर लूँगा, उसके साथ चाय कॉफ़ी पी लूँगा, पाकिस्तान के साथ तो कतई नहीं। और मैं अब दूसरा मौका देने के पक्ष में नहीं हूँ कि फिर गुटरगू करो, फिर बातचीत करो, रिश्ता करो, ट्रेड करो, फिर ट्रेड के माध्यम से नारकोटिक्स फिर आना शुरू हो जाए बड़े बड़े क्वांटिटी में। ना ना ना, कुछ नहीं। तो इसके आने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसके आने से बिलावल को फ़ायदा है, उसकी इमेज चमकेगी, उसकी छवि में इजाफा होगा बस। और दूसरा एंगल, चीन को खुश करना। तो दो ही कारण आ रहा है, अपने छवि में इजाफा और चीन को खुश करना, इसीलिए वो आ रहा है। यहाँ आकर के भाषण दे देना, हिंदुस्तान के खिलाफ ही बोल देना, कश्मीर के मुद्दे को उठा देना। वो तो बोला, यहाँ आके बोला है कि हिंदुस्तान के साथ कुछ बातचीत हो नहीं सकता, उसमें कोई बढ़िया चीज़ हो ही नहीं सकती है। तो शुरू में ही अपना कार्ड खोल दिया। तो सवाल ये है, मेरी अपनी सोच ये है कि पाकिस्तान समस्या का एक ही लॉन्ग टर्म समाधान है, पाकिस्तान की मौत। पाकिस्तान की मौत। पाकिस्तान जब तक रहेगा तब तक जब तक ये सांप जिंदा रहेगा तब तक काटता रहे, डसता रहेगा। इसके फन को कुचल देने की ज़रूरत है और कोई सोल्यूशन नहीं है। मैं तो LT प्रोग्राम में बिलीव करता हूँ, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। मैं मिड टर्म में नहीं चाहता, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, ना 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 ना। कभी कुछ कर लो, बाद में देखेंगे। मैं उस समय मैं चक्कर में पड़ता ही नहीं। मेरा बहुत है लॉन्ग टर्म सोल्यूशन, डेथ टू पाकिस्तान। कोई धंधा नहीं करेंगे, कोई ट्रेड नहीं करेंगे, कोई यहाँ के पॉलिटिकल लीडर सत्तू लेके नहीं जाएंगे टोपी पहन के वहाँ पर तुष्टीकरण की राजनीति में। कुछ नहीं, ये सब नॉट अलाउड। कोई एक्टर नहीं जाएगा, कोई वहाँ का एक्टर नहीं आएगा, कोई यहाँ का सिंगर नहीं जाना चाहिए, कोई वहाँ का सिंगर नहीं आना चाहिए, कोई नहीं। टोटल आइसोलेट है, टोटल नेग्लेक्ट। जो इग्नोर, जो ऐसा अस्त्र है कि अच्छों के घमंड को तोड़ देता है। पूरी तरह से अपेक्षित कर दो, यू डोंट एग्जिस्ट, तुम हो ही नहीं। क्या लगता है कि विदेश मंत्री कोई ना कोई रिबफ जरूर करेंगे? नहीं तो उन्होंने कह दिया, जयशंकर जी ने तो कह दिया कि एक पड़ोसी के साथ बातचीत नहीं हो सकती है यदि वो आतंकवाद एक्सपोर्ट करता रहेगा। तो मैसेज बहुत साफ है। अब मोदी जी का बहुत साफ स्टैंड है, टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर। आतंकवाद और दोस्ती बातचीत साइड बाई साइड नहीं चल सकती। ये तो मोदी जी का क्लियर स्टेटेड पॉलिसी। और उसके आने से पहले आप देखिए कश्मीर में हमले शुरू हो गए। ये भी टाइमिंग रहता है, जब ऐसे विजिट होते हैं उसके जस्ट पहले ये ऐसा गदर कर देते हैं। और इतने शेमले से टीवी वगैरह पे इनके वक्ता को मैं देखता हूँ। अभी एक टीवी पे था, इरशाद चौधरी था, अरशद खान था। आप 2008-2000 करते, वो तो हमने किया ही नहीं। मतलब इतना शरेआम झूठ बोलते हैं ये लोग कि मुझे ताज्जुब लगता है कि किस बेशर्मी के साथ झूठ बोलते हैं। केजरीवाल सिंड्रोम है। इस सांप का एक ही इलाज है, फन को कुचल दो, नहीं तो काटेगा। और हमने यदि गलती कभी कर दी भविष्य में भी, और इससे नॉर्मलाइज करने की इलेक्शंस की कोशिश की, बहुत बड़ी कीमत हमें चुकानी पड़ेगी, देश को, सेना को। आपकी बात को ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जो है इसी पॉलिसी को फॉलो करते हैं, इसलिए पाकिस्तान के लिए कभी कोई रियायत वो नहीं देते। नहीं, उनकी वो बहुत काबिल हैं। मैं तो खाली सेना का अफसर हूँ। वो तो पूरा देखिए, मनीष एक आदमी जो चाय बेचता था ट्रेन में, आज पूरा विश्व उनके नेतृत्व का लोहा मानता है। कितना ओवर द ईयर्स तप करके, मेहनत करके, सोच से काबिलियत बढ़ाया होगा। स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं ना हम लोग, कहाँ से कहाँ स्किल डेवलपमेंट। आज उनकी तुति बोलती है पूरे विश्व में। बड़े लोग इधर उधर पढ़े होंगे, हार्वर्ड पता नहीं, फटाना ठिकाना, हम तो एकदम इंप्रेस नहीं होते हैं। और इनका देखो, कौन बोला था कांग्रेस पार्टी का लीडर, चाय का दुकान दे देंगे, यहाँ पे खोल लेना। अब तुम लोग खोल लो,
तुम्हारी नौबत आगे ही खोलने की, तुम लोग खोलो। आसान बात नहीं है, बट इसमें मैं कन्विंस्ड हूँ एक व्यक्ति ऐसा कहाँ से टेक ऑफ किया, कहाँ पहुँच गया, इसमें देवी कृपा है, उसके बिना ऐसा नहीं हो सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बिलावल भुट्टो के विजिट के ऊपर एक बड़ी जानकारी दी कि हिंदुस्तान की तरफ से कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।